नमस्कार जी। सर साहब सर। क्या नाम है बहन जी आपका? नीतू अग्रवाल। बहन जी आप कहाँ से आए हैं? ग्वालियर। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 8 अगस्त 2015 को। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर मैं ब्रह्मा विष्णु महेश और लक्ष्मी जी दुर्गा जी सबकी पूजा करती थी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर मेरे पति ने पहले वहाँ से नामदान लिया था, उसके बाद मुझे यहाँ पे मैंने ज्ञान गंगा पढ़ी और फिर मैं रामपाल जी महाराज की शरण में आई। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? सर पहले मेरे पति मुझको बहुत मारते थे और मैं उनके नाम से थरथराती थी, कपकपाती थी, और मेरे बच्चे भी उनके नाम से लेके सो जाते थे, मतलब रात को उनके आने से पहले ही सो जाते थे। वो नहीं चाहते थे पापा जी हमारे घर पे आए, और हमेशा लड़ाई दंगा चलता रहता था। उनको ये लगता था पापा घर पे आएंगे तो मम्मी को मारेंगे, कोई ना कोई बात पे हमारे घर में कलेश रहता ही था। और जब से मालिक से गुरुजी से नामदान लिया है तब से हमारा कलेश दूर हो गया है। और मेरी बेटी है 18 साल की, उसके कान में सर जी 2 महीने पहले कुछ कान में है ना उसकी गांठ पड़ गई थी। तो वो बोलती है मम्मी मेरे कान में गांठ पड़ गई है, मैं उसको आप मुझे डॉक्टर को दिखा लो। मैंने कहा मैं डॉक्टर को तो नहीं दिखाऊंगी बेटा, आप ऐसा करो कि गुरु रामपाल जी महाराज की दंडवत प्रणाम कर लो तो आपकी गठान सही हो जाएगी, मालिक चाहेंगे तो उसने ऐसा ही करा। तो कुछ दिनों बाद देखा सर तो उसकी कान में गठान नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उसको निजात मिल गई। अब उसे कोई दर्द वगैरह भी नहीं है, पहले उसे दर्द भी होता था। और अभी पिछले साल की बात है सर, 2018 की। सर मुझे बच्चेदानी में गठान थी 6.5 इंची की फरवरी में। उसके बाद हमारे पति जी ने कहा कि अभी इसकी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो गुरु रामपाल जी महाराज जी से हमने अरदास कर लगाई, तो मालिक ने कहा कि आप इसका ऑपरेशन करा लीजिए। तो ऑपरेशन कराने के लिए हमारे जैसे जैसे प्रोसेसिंग आगे बढ़ती जा रही थी तो उसका पता चलता जा रहा था 6.5 इंची की गठान थी। तो मार्च में हमने ऑपरेशन कराने की सोची थी, तो मार्च में ऑपरेशन नहीं हो पाया था क्योंकि जो डॉक्टर नहीं थी वो इस समय आ नहीं पा रही थी हॉस्पिटल में सर। तो अप्रैल में फिर हमने देखा, अप्रैल में हड़ताल स्टार्ट हो गई थी, तो हड़ताल की वजह से पूरे अप्रैल में ऑपरेशन नहीं हो पाया। जब मई में ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन तो डॉक्टर ने है ना रिपोर्ट देख के कहती थी आपके तो बहुत बड़ी गठान है, हम आपका ऑपरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा इतना बड़ा गठान की ऑपरेशन हमने किया ही नहीं है। परंतु जब डॉक्टर ने फिर उसकी रिपोर्ट देखी दूसरी डॉक्टरनी ने, तो उन्होंने बोला था कि हाँ ठीक है हम आपका ऑपरेशन करने को राजी हो गई थी सर वो। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी को हमने अरदास लगाई, तो मालिक ने बोला था आप अपना ऑपरेशन करवा लीजिए। तो डॉक्टर भी फिर राजी हो गए थे। पहले जो डॉक्टर मना कर रहे थे उनके सीनियर आ गए थे, वो राजी हो गए थे, ठीक है हम ऑपरेशन आपका कर देंगे। पहले तो मना कर रहे थे कि हमारी आपकी इतनी बड़ी गठान है हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, पर गुरु रामपाल जी की महाराज की ऐसी दया हुई, वो ही डॉक्टर बाद में राजी हो गई और उन्होंने मेरा ऑपरेशन कर दिया और मेरा ऑपरेशन बिल्कुल सफल हो गया। ये सब रामपाल जी महाराज जी की दया है जो मैं आज आपके सामने जिंदा खड़ी हूँ। मेरे पति जी पहले शंकर जी की पूजा करते थे, तो शंकर जी की पूजा करते थे तो वो हर शिवरात्रि पे दूध चढ़ाते थे, दूध का भांग बनाते थे और सबको पिलाते थे। और भांग चढ़ाने के बाद सर वो सबको नशा भी करते, हर चीज़ का नशा करते थे, जैसे अफीम गांजा जितने भी प्रकार के नशे होते हैं वो सब करते थे। उसको करने के बाद सर वो घर पे जब आते थे तो हमारे को बहुत मारते थे, बहुत कलेश करते थे। बच्चे भी उनके नाम से डरते थे कि पापा जी घर पे ना आए तो अच्छा है, जिससे कि हमारे घर में कोई लड़ाई तो नहीं होगी, कोई दंगा तो नहीं होगा। बच्चे उनके आने से पहले ही चादर ओढ़ के सो जाते थे, क्योंकि उनको डर लगता था कि पापा आके घर में कलेश करेंगे, इस कलेश से अच्छा है कि हम ऐसे ही सो जाएं। खाना कभी खाते थे और कभी नहीं भी खाते थे, और छोटी छोटी सी बातों पे हमारे पति जी मुझे मारते थे और मैं उनके नाम से थरथराती थी, उनके नाम से डरती थी कि है ना मुझे ऐसे, मैं ये कहती थी भगवान मुझे ऐसे तो पति नहीं देता तो अच्छा था, मुझको तो मार दे तो अच्छा है, क्योंकि मुझे ऐसी जिंदगी जीने से क्या मतलब है जो मैं अपने हिसाब से अपनी जिंदगी नहीं जी पाती थी। जो भी कुछ करना उनके हिसाब से करना, कहीं आना जाना उनसे पूछ के जाना और वो मना कर देना, और यदि कुछ कहूँ तो फिर वो मारा पीटी, इतना मारते थे वो मुझे कि मैं बेहोश तक हो जाती थी। लेकिन गुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षिणा लेने के बाद मेरे पति का नशा, लड़ाई झगड़ा, मारपीट सब बंद हो गई है और एक वो सामान्य जीवन, अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और हम सब भी गुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से अच्छा जीवन जी रहे हैं। अब हमारे घर में कोई लड़ाई दंगा नहीं है। और मेरे पति को पैर में एक्जिमा थी, जिसकी वजह से उन्होंने कई डॉक्टर चेंज किए थे। डॉक्टर खोजेमा सेफी जो कंपू पे है, उन्होंने दवाई ली थी 1.5-2 साल, उससे उनको कोई फायदा नहीं पड़ता था। जब तक दवाई लेते थे तब तक उनको फायदा था, उसके बाद उन्हें कोई फायदा नहीं था। जब रामपाल जी महाराज जी से उन्होंने नाम दीक्षिणा ली, उन्होंने नाम दीक्षिणा लेके आए, तब से उनके पैर में
कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन हमारी बच्ची ने कहा कि पापा जी आप दवाई लगा लो। पापा जी ने जब देखा तो वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, जहाँ पे 24 घंटे पानी रिसता रहता था, अब वहाँ कुछ भी नहीं है। अब वो बिल्कुल अच्छी तरह है। अब कोई भी दवाई लेने की हमें जरूरत नहीं पड़ रही है। ये सब गुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से हो रहा है। एक लाभ और हुआ कि मेरे पापा जी हैं, पहले वो तम्बाकू खाते थे। जीने की राह उन्होंने पुस्तक पढ़ी गुरु जी रामपाल जी महाराज जी की दया से, जीने की राह, ज्ञान गंगा, तब से उन्होंने तम्बाकू खाना छोड़ दी। और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हुआ है सब कुछ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो भगत समाज आज आपको देख रहा है और जो लोग दुखी हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? सर मैं संदेश क्या दे सकती हूँ? मैं तो बस प्रार्थना कर सकती हूँ भगत समाज से कि वो मालिक गुरु रामपाल जी महाराज जी की चरण में आए और उनसे नाम दक्षिणा ले। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत गुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दक्षिणा के लिए काफी चैनलों पर मालिक गुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, जिसके नीचे एक लाइन पट्टी चलती है, उसमें मालिक के गुरु रामपाल जी महाराज जी के सारे नंबर दिए रहते हैं। आप उस नंबर पर फोन लगा के आप संपर्क कर सकते हो और संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान ले सकते हैं और अपना जीवन कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहेब।